हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के किस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एथर 450X के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको ये DRLs मिल जाते हैं 2, और इसके बाजू में यहाँ LED इंडिकेटर्स हैं दोनों ही साइड। ये ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको हैंडल बार का एरिया देखने मिल जाता है, और यहाँ पर जो है हेडलैम्प है इसका, और इसमें एथर की बैजिंग मिल जाती है अगर आप ध्यान से देखें तो। और इसके अलावा ये हेडलैम्प बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, और इसमें नाइट में भी इसका थ्रो बहुत ही बढ़िया है। और ये है फ्रंट मड गार्ड, और यहाँ पर आप टेलीस्कोपिक फोक्स देख सकते हैं एज ए सस्पेंशन। और यहाँ पर आप जो व्हील्स हैं ये अलॉय व्हील्स हैं, और इनका जो टायर साइज़ है वो है 90x90 12 इंच, और ये अलॉय व्हील और MRF के इसमें टायर्स आप देख सकते हैं। और डिस्क ब्रेक आपको देखने मिल जाता है फ्रंट और रियर दोनों में ही। बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स आप देख सकते हैं, और जो ये फ्रंट में जो है ये पैनल्स आप देख सकते हैं, ये पूरे एरोडायनेमिक्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कट्स एंड क्रीसेस आप देख सकते हैं। ये स्कूटर बिल्कुल एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर बेटर स्पीड। और अब साइड में जो देख लेते हैं तो यहाँ पर एथर की बैचिंग है जो कि बहुत ही सटल है, मतलब बिल्कुल भी ऐसे अलग से बड़े बड़े स्टिकर्स नहीं है, एकदम स्लीक और सटल डिज़ाइन है इसका। और यहाँ ग्रैब रेल आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ग्रैब रेल है। और जो फुट पैक है ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ये फुट रेस्ट एरिया है पिलियन के लिए थोड़ा सा ऊपर है। और इस गाड़ी में मतलब मैट वगैरह कुछ देखने नहीं मिलता है स्टैंडर्ड। ये इसका टेल लैम्प है बहुत ही ब्यूटीफुल, और इसमें भी एथर की बैजिंग है। और इसके नीचे यहीं पर जो है इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर में कुछ ऐसी आवाज़ आती है ऑन करने के बाद, और इसको आप सेटिंग्स में जाकर ऑफ भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगेन बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स और रियर डिस्क ब्रेक सेम साइज़ का रियर व्हील है 90x90 12 इंच। और जो है MRF के यहाँ पे अगेन जैपर्स आपको देखने मिल जाते हैं। और यहाँ बेल्ट आप देख सकते हैं, ये बेल्ट ड्रिवन गाड़ी है, और ये बेल्ट की ही साउंड आपको आती है जब आप गाड़ी चलाते हैं। यहाँ साड़ी गार्ड है, और एथर की अगेन यहाँ एक और बैजिंग, और यहाँ भी थोड़ा सा एयर फ्लो के लिए दिया गया है। और यहाँ कोई हुक वगैरह यहाँ नहीं है, यहाँ एक हुक है। और कन्वीनियंस के मामले में ये स्पेस भी अच्छी खासी है, मतलब वाटर के जो कैन्स आते हैं बड़े बड़े 20 लीटर्स के, वो भी आप इजीली रख सकते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग ऑन द एथर इज़ ईजी। और एक यहाँ पर 450X की बैजिंग मिल जाती है, उसके अलावा पूरी गाड़ी पे कहीं भी कोई बैजिंग नहीं है। ये और वो साइड की 2 एथर की बैजिंग, और यहाँ 450X, दैट्स इट। कोई अलग स्टिकर आपको नहीं मिलेगा। तो ये है इसका बूट स्पेस, और यहाँ पर एक LED लाइट आपको देखने मिल जाती है ताकि आप अंधेरे में अगर बूट खोलें तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। और 2 साइड में स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं जिसमें आप मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ अलग सामान साइड में रख सकते हैं। और यहाँ फर्स्ट एड किट आपको देखने मिल जाती है। और ये जो है ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये शैसी से जुड़ा हुआ है, और ये एक डिज़ाइन एलिमेंट की तरह भी बहुत अच्छा है, और ये ऐसे एक्सटेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ एथर की आपको बैजिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम का स्विच है, यहाँ पर इंडिकेटर के स्विच है, यहाँ पर हॉर्न का स्विच है। दिस इज़ हाउ द हॉर्न साउंड्स। और यहाँ पर इंजन किल स्विच है, और यहाँ पर जो है मोड्स का स्विच है। ये राइडिंग मोड्स इस तरह चेंज होते हैं, 4 राइडिंग मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं। ये इग्निशन का बटन है, यानी कि मतलब इससे आप जो है
मोटर ऑन कर सकते हैं। और ये ब्रेक लीवर्स भी अच्छे खासे हैं। और ये जो मिरर्स है, रियर व्यू मिरर्स आप देख सकते हैं, ये मतलब अच्छे हैं, बहुत स्लीक डिज़ाइन है। बट देन इतना हिस्सा जो है आपका शोल्डर इसको कवर कर लेता है दोनों ही साइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ ओडोमीटर आपको देखने मिल जाता है, यहाँ ट्विन ट्रिप मीटर्स आपको देखने मिल जाते हैं, और यहाँ विथ करंट ट्रिप मीटर, यानी कि मतलब आप जैसे ही गाड़ी ऑन करेंगे, चलाएंगे, और उसके बाद जब आप गाड़ी रोकेंगे 6 मिनट के बाद वो रीसेट हो जाएगा करंट ट्रिप मीटर। और उसके अलावा यहाँ पर एवरेज स्पीड आप देख सकते हैं। और ये जो है पार्क असिस्ट, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। और यहाँ पर जो है एक स्पीडोमीटर देखने मिल जाता है, और यहाँ एक बैटरी इंडिकेटर है, और यहाँ जो है इसकी एस्टिमेटेड रेंज बताता है। और यहाँ चारों मोड्स है, वॉप, स्पोर्ट्स, राइड और इको। इको मोड जो है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपको देगा, मतलब जो सर्टिफाइड रेंज है 116 किलोमीटर की, वो आपको इको मोड पे मिल सकती है। और कई एथर ओनर्स के बाद बात करने से पता चला है कि इको मोड पे आप इजीली 100+ ला सकते हैं। उसके अलावा राइड मोड है, राइड मोड में मतलब टॉप स्पीड जो है इको मोड में 45 जितनी टॉप स्पीड आपको देखने मिल जाती है। पुल भी अच्छा खासा है, मतलब सीढ़ी पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं इको मोड को। और राइड मोड जो है, राइड मोड में 65 तक की आपकी टॉप स्पीड हो जाती है, और इस 60 तक की आपकी टॉप स्पीड हो जाती है। और इसमें टॉर्क भी बहुत अच्छा है, तो आप इजीली चला सकते हैं। यू कैन एक्सपेक्ट द रेंज इन राइड मोड अराउंड 75 इन रियल वर्ल्ड। स्पोर्ट्स मोड में जो है टॉप स्पीड हो जाती है आपकी 80 किलोमीटर्स पर आवर, और यू कैन एक्सपेक्ट द रेंज टू बी क्लोज टू 60 किलोमीटर्स। एंड इन द warp mode is the fastest, and you can go up to the 90 kilometers per hour top speed। और एथर के कहने के हिसाब से मतलब why should you care the top speed when you are on the warp mode, but then रियल वर्ल्ड में warp mode में आपको जो है close to 50 किलोमीटर्स, मतलब उससे कम की ही रेंज मिलेगी। एक एथर ओनर है सुधीर यश नाम के, उन्होंने जो है वॉप मोड पे 99 किलोमीटर्स की जो है रेंज एक्वायर की थी। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं उनके एथर ऐप के, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद अब चल लेते हैं जो है हम ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस देखने मिल जाता है। सबसे पहले जनरल में जो है ये गाड़ी की सारी रजिस्ट्रेशन ये डिटेल्स हैं। उसके अलावा सेटिंग्स में जो है देख लेते हैं, तो यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल करने का यहाँ पर ऑप्शन है, और ऑटो ब्राइटनेस का भी बटन है, मतलब कि आप ऑटो पे रख के इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लाइट और डार्क मोड्स है इसमें। ये लाइट मोड है, और ये टच स्क्रीन अच्छा खासा है, बट देयर इज़ अ बिट ऑफ अ लैग। ये टर्न इंडिकेटर्स और पार्किंग असिस्ट की आवाज़ बंद करने के लिए है, और यहाँ ऑटो इंडिकेटर ऑफ़ करने के लिए है, और यहाँ गाइड मी होम लाइट, जो कि मतलब जैसे ही आप गाड़ी ऑफ़ करेंगे 15 सेकंड्स तक जो इसकी हेडलैम्प ऑन रहेगी, ताकि आप घर तक चले जाएं। गाइड मी होम लाइट्स और रियल टाइम एफिशिएंसी और इनकॉग्निटो मोड। ये इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद जो है आपके ऐप में और एथर के ये इंटरफेस में जो है आपका डेटा रिकॉर्ड नहीं होगा कि आप किस तरह चला रहे थे, कहाँ गए थे। ये एरर्स है, ये बटन दबाने के बाद आपके गाड़ी में कोई एरर होगा तो यहाँ पर बता दिया जाएगा। और ब्लूटूथ यहाँ पर कंट्रोल्स है। ब्लूटूथ से आप जो है आपके फ़ोन पे ऐप से कनेक्ट करने के बाद इनकमिंग कॉल्स यहाँ पर आप इस बटन से रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ब्लूटूथ डिवाइस से आपको कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यहाँ जो म्यूज़िक के कंट्रोल्स भी आप जो है यहाँ से सेट कर सकते हैं। या डॉक्यूमेंट्स का बटन है, यानी कि मतलब अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं इस गाड़ी के, आपका लाइसेंस, तो आप डायरेक्ट इस गाड़ी में रख सकते हैं, आपको लेके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ शट डाउन बटन है, यानी कि अगर आप कोई वेकेशन पे जा रहे हैं या 3-4 दिन के लिए गाड़ी बंद रहने वाली है, तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू शट डाउन द व्हीकल बिकॉज दिस हैज़ अ सिम कार्ड। और ये सिम कार्ड होने की वजह से जो है बैटरी ड्रॉप होती रहती है। मतलब ओवरनाइट इसको रखने के बाद मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट 2 to 3% तक का गिर रहा है चार्जिंग। और इसमें सब्सक्रिप्शंस आते हैं ये सारे फीचर्स के लिए, मतलब ये नहीं बल्कि जो मतलब आपके मोबाइल से कनेक्शन का है, और जो है ओवर द ईयर अपडेट्स, ये सारे मतलब सब्सक्रिप्शन आते हैं। वो सब्सक्रिप्शन अगर आप क्वार्टरली या ईयरली लेंगे तो आप ये सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन भी आपको देखने मिल जाती है रियल टाइम, और नेविगेट भी कर सकते हैं आप।
और यहाँ सर्च का बटन दबाने के बाद जो है आपके फेवरेट प्लेसेस और यहाँ पर जो है नियर बाई चार्जिंग स्टेशंस भी आप इससे देख सकते हैं। और देखिए अभी नियर बाई मेरे से स्विस कैसल विद्यानगर है, बट यहाँ पर ये सिंबल देख सकते हैं आप, यानी कि ये चार्जर पे अभी गाड़ी चार्ज लगी हुई है और आई कांट जस्ट गो नाउ एंड गेट इट चार्ज्ड। और सो दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़। इसमें जो है सिर्फ साइड स्टैंड आता है, इसमें जो है डबल स्टैंड नहीं है, और ये साइड स्टैंड का मैकेनिज़्म भी बहुत ही बढ़िया है। अब बारी है इसको राइड करने की, तो इसके राइड इम्प्रेशंस मैं आपको देता हूँ, लेट्स गो। ये पार्क असिस्ट है, मतलब इसको जब आप इधर स्वाइप करेंगे तो ये रिवर्स मोड ऑन हो जाएगा, तो आप स्टेट देके जो है इस तरह रिवर्स ले सकते हैं ईजीली, आपको बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इग्निशन बटन दबाइए, फिर आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं 5 किलोमीटर पर आवर तक, और उसके बाद फिर इग्निशन बटन दबाइए, रिवर्स जा सकते हैं आप। 5 की स्पीड जो है इसकी टॉप स्पीड है, मतलब ये पार्किंग असिस्ट की टॉप स्पीड है, उसके ज़्यादा आप इस मोड में जा नहीं सकते। और अगेन बंद करने के लिए इस तरह स्वाइप कीजिए। हाँ जी, तो ईथर पे बैठने के बाद सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे, दिस व्हीकल इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थिंग। मतलब कि आप ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं सामने, कलर इंटरफेस, वेरी लाइक अट्रैक्टिव टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, और जो है इसका जो थ्रॉटल इनपुट के हिसाब से कलर चेंज होता है, इट लुक्स फैबुलस। और जो साउंड आती है आपको काफ़ी फ्यूचरिस्टिक साउंड आती है। 4 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इकोनॉमी और सिटी, उसके बाद स्पोर्ट्स और वॉप। तो ये चारों मोड एकदम अलग है। स्पोर्ट्स का पावर अलग है, लेकिन वॉप का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पावर है। मतलब 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड आप वॉप में आराम से अचीव कर सकते हैं, और जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। द मेन थिंग इन दिस स्कूटर इज़ द टॉर्क, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है वॉप मोड के अंदर, और इसका 0 to 40 किलोमीटर पर आवर्स का टाइम जस्ट 3.3 सेकेंड्स है, जो कि 125 सेगमेंट के अंदर सबसे फास्टेस्ट है। दोस्तों ये जो सेगमेंट में आती है ना, मतलब उस सेगमेंट के अंदर ये सबसे फास्टेस्ट स्कूटर है, इवन कंपेयरिंग टू द IC इंजन्स। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक के अंदर टॉर्क जो है वो इंस्टेंट आता है, सो दिस मेक्स दिस स्कूटर वेरी फास्ट। और मतलब इसको चलाते हुए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे चलाते वक्त, बिकॉज दिस इज़ अ माइंड ब्लोइंग मशीन। एस्थेटिकली ये गाड़ी इतनी ब्यूटीफुल है ही, स्टिल इसकी जो अर्गोनॉमिक्स है वो भी ऑन द पॉइंट है। मतलब कि जो प्रीमियम क्वालिटी आपको इस प्राइस पॉइंट में मिलती है, ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मतलब कि आप कहीं पर भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इस गाड़ी में। और इसमें जो है हब मोटर नहीं मिलती है, बल्कि इसमें जो मोटर है वो सेंटर में है, विच मेक्स दी वेट ऑफ दिस स्कूटर मैनेजेबल। मतलब कि इसका जो वेट है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वो सेट रहता है। और जो इसकी बैटरी है वो फुटबोर्ड के नीचे है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत कम रहती है और स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और हैंडलिंग जो है इसकी बहुत ही अच्छी है। इवन तो इसके टायर्स पतले हैं, 90 ही है इसका सेक्शन, स्टिल आपको जो है इसकी बहुत ही बढ़िया हैंडलिंग लगेगी। स्टिफर साइड पे इसके सस्पेंशन हैं, यानी कि आपको रूरल एरियाज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट देन अर्बन एरियाज पे और टॉप स्पीड पे दिस इज अ ब्यूटीफुल व्हीकल। और इसमें जो बैटरी है वो एक वाटरप्रूफ बैटरी है, 30 मिनट्स तक की इसमें जो है आपको वाटरप्रूफ रेटिंग मिल जाती है IP67 की। और दोस्तों द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी जितनी स्टेबल रहती है ना, इट्स एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। दोस्तों इसमें जो प्रीमियम क्वालिटी है 1,55,000 रुपीज के प्राइस टैग पे, ये बिल्कुल भी आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने पे मजबूर नहीं करता है। ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी मैं चार्जिंग स्टेशन पे गया था ईथर के जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, वहां पर मैं स्क्रीन पे देखकर जाता था कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी चार्जर लगा हुआ नहीं है। स्टिल मेरे पहुंचने तक कोई ना कोई वहां पहुंच जाता था, 1-2 व्हीकल की लाइन रहती थी। मतलब कम से कम कोई ना कोई, मतलब जो भी गाड़ियां रहती थी कम से कम 15 मिनट के लिए तो कोई चार्ज कर ही देता था, जिसकी वजह से मुझे काफी वेट करना पड़ा। एक जगह पे तो मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वेट करना पड़ा अपनी गाड़ी चार्ज पे लगाने के लिए, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दूसरा चार्जिंग स्टेशन था कम से कम 6-7 किलोमीटर की दूर पे,
और मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैंने जो है उतनी मेरे पास एक्चुअली चार्जिंग नहीं थी, इसीलिए मैंने वेट कर लिया। ईथर आपको आपके घर पे ईथर डॉट लगा के देगा चार्जर, जो कि मतलब पोर्टेबल नहीं है, फिक्स रहेगा आपके अपार्टमेंट में। और अगर आपके अपार्टमेंट में किसी और के पास एथर है तो वो आपका चार्जर यूज़ नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस आप एथर से बात करके वो रजिस्टर करवाएं। ये मतलब बहुत ही कम चांसेस है इस चीज़ के। उसके अलावा दोस्तों एथर आपको पोर्टेबल चार्जर भी देगा, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको चार्ज करना है वहाँ पर, जैसे कि अगर ऑफिस में अगर चार्ज करना है तो पोर्टेबल चार्जर भी आपको मिल जाएगा एथर पे। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो एथर डॉट पे जो कि आपके घर पे रहेगा उसमें 5 आवर्स है, 0 to 100 और 0 to 80 के लिए 3 hours 30 minutes लगते हैं। और अगर आप एथर के फास्ट चार्जर पर करते हैं तो इट जस्ट टेक्स 50 minutes to 0 to 80%। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है एथर के साथ काफ़ी बेहतरीन रहा है। ये मैंने 2 से ढाई दिन इस गाड़ी को मतलब चलाया है एंड द एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी गुड। जो रेंज मुझे मिली है वो अराउंड 80 किलोमीटर्स की मिली है। मतलब जितना मैंने स्कूटर को चलाया देखिए मुझे अराउंड 80 टू मतलब 85 की रेंज जो है रियल वर्ल्ड मिली है। और मैं सारे मोड में चला चुका हूँ, मतलब इको मोड भी बहुत ही बेहतरीन सिटी के लिए। मतलब कि अगर आप स्लो चलाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन सिटी मोड इज़ द बेस्ट। मैं बता रहा हूँ आपको 65 की टॉप स्पीड रहती है, अच्छा खासा टॉक आता है, वो मोड सबसे बेहतरीन है। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चलाना चाह रहे हैं, ओपन स्ट्रेच है तो स्पोर्ट्स मोड, और वॉप मोड की तो बात ही अलग है। उसका जो टॉर्क है वो एब्सोल्युटली फिनोमिनल है, स्टैगरिंग है, मतलब इसके लिए वर्ड्स बहुत कम रहते हैं। मतलब तो ये जो मेन प्रॉब्लम है इसमें जो रेंज है वो बहुत ही कम मिलता है, मतलब 80-85 रियल वर्ल्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है। मतलब अगर आप दिन में 40 किलोमीटर्स का अप डाउन करते हैं तो यू कैन बी वेरी एंग्जाइटेड टू दिस रेंज, बिकॉज रेंज एंग्जाइटी जो है वो बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक होती है ईवी ओनर्स के लिए। देन ऑल्सो मैंने काफ़ी एथर ओनर से बात कर रखी है, मतलब दे आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूटर एंड देयर सर्विस। सो देखिए दोस्तों 1,55,000 रुपीज़ ऑन रोड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस यू शुड गेट दिस स्कूटर, अगर आपको पसंद है तो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई वुड से कि थोड़ा टाइम इंतज़ार कर ले, मार्केट डेवलप हो रहा है, अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे जल्द ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सवारी की दुआ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।